भाई का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। वो चाहे दूर भी हो, कोई गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। Hello there, all the lovely sisters and adorable brothers. I wish you all a very happy रक्षाबंधन। आप सभी को इस प्यारे अनोखे रक्षाबंधन के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश नसीब है वो बहन जिसके हिस्से में भाई का प्यार और साथ होता है। चाहे कुछ भी हो हालात, ये रिश्ता हमेशा साथ होता है। ऐ रब, मेरी दुआओं का इतना तो असर रहे, मेरे भाई के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे। बहन भाई के पवित्र अनमोल रिश्ते को ये रक्षाबंधन का त्योहार और भी पक्का और मजबूत बना देता है। रक्षाबंधन श्रावण माह के पूर्णिमा में पड़ने वाला प्रमुख भारतीय त्योहार है, इसलिए इसे श्रावणी और सलोनी भी कहा जाता है। श्रावणी पूर्णिमा में रेशम के धागे से बहन द्वारा भाई की कलाई पर बंधन बांधे जाने की रीत को ही रक्षाबंधन कहते हैं। पहले के समय में रक्षा के वचन का ये पर्व विभिन्न रिश्तों के अंतर्गत निभाया जाता था, पर समय बीतने के साथ ये भाई बहन के प्यार का प्रतीक बन के उभरा है। रक्षाबंधन का इतिहास बहुत ही प्रेरणादायक है और इसका प्रमाण हमें हमारी पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। रक्षाबंधन के इतिहास को कई पौराणिक कथाओं से भी समझा और जाना जा सकता है। जैसे एक बार की बात है, देवताओं और असुरों में युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में देवताओं की हार हुई और उसके परिणाम स्वरूप देवताओं ने अपना राजपाट सब गवा दिया और राजपाट फिर से पाने के लिए देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति से मदद की गुहार लगाने लगे। देवगुरु बृहस्पति ने श्रावण मास की पूर्णिमा के प्रातः काल में इस मंत्र से रक्षाबंधन का विधान संपन्न किया। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम भिवध्वनामि रक्षे माँ चलः। इस पूजा के मंत्र से अभिमंत्रित सूत्र को इंद्रानी जी ने देवराज इंद्र के हाथ पर बांध दिया और युद्ध में देवराज इंद्र को विजय प्राप्त हुई। उन्हें अपना हारा हुआ राजपाट दोबारा मिल गया। रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया जाता है ये तो आप सभी जानते हैं। बहनें सुबह स्नान करके पूजा की थाल में कुमकुम, राखी, रोली, अक्षत, दीपक और मिठाई रखती हैं। फिर घर की पूर्व दिशा में भाई को बिठाकर भाई की आरती करके सिर पर अक्षत डालकर माथे पर कुमकुम लगाकर तिलक करती हैं और फिर राखी बांधती हैं। अगर भाई छोटा है तो उपहार बहनें देती हैं। अगर बड़ा भाई हो तो भाई बहन को उपहार देते हैं। अच्छा, शायद आपको जानकर हैरानी हो, पुराने समय से एक और रीत चलती आई है। परिवार की छोटी बेटी द्वारा पिता को राखी बांधी जाती है। जैसे मैंने अभी आपको रक्षाबंधन का एक कारण और कथा सुनाई, वैसे ही हमारे पुराणों में कई कथाएं इसको प्रमाणित करती हैं। आप सभी में जो भी बहनें अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं, जो चाहती हैं कि उनका भाई जुग जुग जिए, उन्हें ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। ये कहने को कथाएं हैं, पर इनका अस्तित्व तो साइंस भी नकार नहीं पाई है। तो सुनिए, ये कथा है यमराज देवता जी और उनकी बहन यमुना देवी माता जी की। ये कथा वैसे तो भाई दूज की है, पर बहन भाई के प्यारे रिश्ते को दर्शाती जरूर है। भाई दूज पर इस कथा को जरूर सुनना चाहिए
और जब भी किसी बहन को अपने भाई की चिंता सताए, उसे ये कथा जरूर सुननी चाहिए। यमराज पूरे 12 वर्षों तक अपनी बहन यमुना से मिल नहीं पाए। जब किसी ने उनसे अपनी बहन से मिलकर आने के लिए अवकाश मांगा, तब उन्हें याद आया कि वे अपनी बहन से बहुत वर्षों से मिले नहीं हैं। यमराज जब यमुना से मिलने गए तो उनकी बहन यमुना ने उनकी आरती की, तिलक की, मिठाई खिलाई और यमराज ने उन्हें उपहार दिए। और उस दिन से यमराज जी ने ये वरदान दिया कि जो भी भाई उस दिन अपनी बहन से तिलक लगवाएगा और ये त्योहार मनाएगा, उन्हें कभी मृत्यु से डरना नहीं पड़ेगा, उनकी दीर्घायु होगी। रक्षाबंधन की एक कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है। कथा है श्री कृष्ण जी और द्रौपदी जी की। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया। तभी श्री कृष्ण जी की उंगली भी कट गई। उंगली के कटने पर रक्त बहता देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी। उनके इस सत्कर्म को देखकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इसी कारण द्रौपदी को चीरहरण से बचाने के समय श्री कृष्ण जी ने उनकी साड़ी को ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटाया कि द्रौपदी की लाज बच गई। द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा था। राखी जैसे पवित्र बंधन की महिमा का गुणगान इस पौराणिक कथा से सुनने को मिलता है। श्री गणेश भगवान जी के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। एक बार रक्षाबंधन के अवसर पर शुभ और लाभ बहुत उदास थे। इसका कारण था उनकी कोई बहन नहीं थी। सभी देवी देवता और मनुष्य रक्षा सूत्र बंधवाकर प्रसन्न थे, लेकिन शुभ और लाभ की कलाई सूनी थी। उन्होंने अपनी ये व्यथा श्री गणेश भगवान जी और माता रिद्धि और सिद्धि जी से कही। श्री गणेश भगवान जी ने अपने पुत्रों की इच्छा स्वीकार की और माता रिद्धि सिद्धि ने दैवीय ज्योति से संतोषी माता जी को उत्पन्न किया। संतोषी माता जी ने शुभ लाभ को राखी बांधी और इस प्रकार रक्षाबंधन का ये पर्व श्री गणेश भगवान जी के परिवार में नई खुशियां लेकर आया। अगर रक्षाबंधन की अटूट ताकत की झलक देखनी हो तो आइए आपको ले चलती हूँ थोड़ी शताब्दियां पीछे। एक प्रचलित कथा है रानी कर्णवती और हुमायूं की। कई लोकगीतों में भी बताया जाता है कि रानी कर्णवती की राखी पाकर हुमायूं अपनी मुंहबोली बहन की रक्षा के लिए निकल पड़े थे। हुआ यूं कि चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने हमला कर दिया। अपने राज्य को बचाने के लिए राणा सांगा की विधवा रानी कर्णवती के पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी कि वो अपनी प्रजा और राज्य को बचा सके। ऐसे में उन्होंने अपने मुंह भोले भाई हुमायूं को राखी भेजी। धर्म अलग होने के बावजूद हुमायूं ने कर्णवती की राखी की लाज रखी और फैसला किया कि वो मदद के लिए जरूर जाएंगे। चित्तौड़ की रक्षा के लिए एक विशाल सेना लेकर हुमायूं चित्तौड़ की ओर चल दिए। हाथी घोड़ों की विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचने में हुमायूं को काफी वक्त लग गया, लेकिन जब तक हुमायूं चित्तौड़ पहुंचे, रानी कर्णवती ने चित्तौड़ की वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लिया। उनके जौहर के बाद बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। ये सुनकर हुमायूं को बहुत दुख हुआ और दुख और क्रोध में हुमायूं ने चित्तौड़ पर, जिस पर बहादुर शाह का कब्जा हो गया था, उस पर हमला कर दिया। इस युद्ध में हुमायूं को विजय मिली और इसके बाद हुमायूं ने पूरा शासन
रानी कर्णवती के बेटे विक्रमजीत को सौंप दिया। इसी के बाद से रानी कर्णवती और हुमायूं का बहन भाई का रिश्ता इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। कहा जाता है जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, उसने जब भारत पे धावा बोला, तब उसकी पत्नी रोक्साना ने पोरस को एक पवित्र धागा भेजकर ये प्रार्थना की कि पोरस उनके पति को नुकसान ना पहुंचाए। पोरस ने राखी की लाज रखते हुए सिकंदर को युद्ध में मारा नहीं और इसी वजह से वो युद्ध हार भी गया। बड़े बड़े युद्ध टालने की ताकत सिर्फ और सिर्फ इस पवित्र रक्षा बंधन में है। इसी तरह एक और बहुत ही प्रचलित कथा है श्री लक्ष्मी माताजी और राजा बाली की। जब श्री लक्ष्मी माताजी राजा बाली के पास आश्रय मांगने हेतु पहुंची, राजा बाली ने बिना हिचकिचाहट अपने महल के द्वार खोल दिए। श्री लक्ष्मी माताजी बहुत प्रसन्न हुई और अपने साथ धन धान्य और ऐश्वर्य भी ले आईं। श्रावण मास की पूर्णिमा को श्री लक्ष्मी माताजी ने राजा बाली की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बाली ने जब उनसे पूछा कि उनकी क्या इच्छा है, तब प्रसन्न होकर उन्होंने राजा बाली से उनके द्वारपाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो श्री विष्णु भगवान जी हैं, उन्हें यानी कि मेरे पति को मेरे साथ लौटने की अनुमति दे दें। राजा बाली ने श्री विष्णु भगवान जी से लौटने की याचना की और उसके जवाब में श्री विष्णु भगवान जी ने राजा बाली को हर वर्ष के 4 महीने राजा बाली के पास लौटने का वचन दिया। इतना प्यारा और इतना खास होता है ये त्योहार। इसकी शक्ति का एहसास हर भाई बहन को होता है, चाहे बहन भाई कितने ही दूर क्यों ना हो। खूबसूरत एक रिश्ता तेरा मेरा है, जिस पे बस खुशियों का पहरा है। नजर ना लगे कभी इस रिश्ते को, दुनिया का सबसे प्यारा भाई मेरा है। मांगी थी दुआ हमने रब से, देना मुझे एक प्यारी बहन जो अलग हो सबसे। उस खुदा ने दे दी एक प्यारी सी बहन और कहा संभालो ये अनमोल है सबसे। बहन और भाई का रिश्ता सिर्फ खून का रिश्ता ही नहीं, बल्कि ये जुड़ा होता है बहुत प्यारी अनमोल यादों, एहसासों और खुशियों से। जब भी भाई बहन एक दूसरे से अलग रहते हैं, उनके दिल हमेशा एक दूसरे के सुख दुख के एहसासों से जुड़े होते हैं। इसे बस बातें मत सोचिएगा, आजमा के देखिए। जब भी आप मुसीबत में होंगे तो आपकी बहन या आपके भाई को ही सबसे पहले आप अपने साथ खड़ा पाएंगे। ये भाई बहन का रिश्ता तो खुद भगवान ने बनाकर भेजा है। सारी दुनिया में माता पिता के अलावा सिर्फ भाई बहन का रिश्ता ही है जो आपकी ताकत बनकर आपका साथ निभाता है। इस अनमोल रिश्ते की कद्र कीजिए, इसे संजो के रखिए। जो ताकत, जो जुड़ाव हमारी भारतीय संस्कृति में है, वो और कहीं नहीं है। ये त्योहार, ये संस्कार, ये खुशियाँ हमारी धरोहर हैं। हम चाहे ना चाहें, सुख हो या दुख, हमें ये रिश्ते अपनी महत्वता समझा देते हैं। कभी दुख में हमारा हौसला बनकर और कभी खुशी में हमारा हमसाया बनकर। तो आज के रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए और पूरे उत्साह से मनाइए ये प्यारा अनोखा सा पर्व रक्षाबंधन, बहुत सारी मिठाइयों के साथ। This is Princess wishing you a very happy Raksha Bandhan. Enjoy!